हेलो एवरीवन। मैंने ऑलरेडी कुछ थ्योरम सिखा दिए हैं और अब जो नेक्स्ट थ्योरम मैं लेने वाला हूँ दैट इज टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जो कि आपके सर्कल चैप्टर में से है। तो टोटल सर्कल चैप्टर में से 3 थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग अपने आने वाले 10th एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कि टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम एक्चुअली है क्या वो समझते हैं। तो टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम ये बोलता है कि अगर एक सर्कल है, इफ वी हैव अ सर्कल, और सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल मतलब बाहर के पॉइंट से, जो कि सर्कल के अंदर ना आता हो और ना ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आता हो, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो सपोज मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से आप इस सर्कल पे 2 टैंजेंट्स निकाल सकते हो। एक टैंजेंट इस तरह आएगा, इस तरह, और एक टैंजेंट इस तरह आएगा। ये 2 टैंजेंट्स। ओके, टैंजेंट का मतलब आप समझते होंगे। टैंजेंट का मतलब है जो कि सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करके पास होता है, उसको बोलते हैं टैंजेंट। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे 2 टैंजेंट्स निकाल सकते हो, दिस एंड दिस। और अगर आप ऐसे 2 टैंजेंट्स निकालते हो तो ये दोनों टैंजेंट्स, लेट इट बी ए, ये बी और ये सी, तो इस केस में ये दोनों टैंजेंट्स वुड बी कॉन्ग्रुएंट। दैट इज, आई वुड से दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब ये पार्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू ये पार्ट। दिस इज नथिंग बट टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अगर मैं यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूं, यहां से मैं 2 टैंजेंट्स निकालता हूं। एक टैंजेंट कुछ इस तरह पास होएगा, एक टैंजेंट कुछ इस तरह पास होएगा, एक टैंजेंट कुछ इस तरह पास होएगा। ठीक है, ये 2 टैंजेंट्स हो गए, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। दिस इज नथिंग बट टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और अभी हम इसको प्रूव कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, बहुत ही छोटी थ्योरम। ठीक है, बहुत जल्दी प्रूव हो जाती है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो यहां पे मैं डायग्राम बना लेता हूं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हो गया सर्कल। ठीक है, ये हो गया सेंटर सी। यहां पे हमने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया और इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने यहां से एक टैंजेंट निकाला और यहां से एक टैंजेंट निकाल लिया। सॉरी, ये प्रॉपर नहीं बना है, एक सेकेंड। सो यहां से एक टैंजेंट आगे सर में, तो ये इस पॉइंट पे हो रहा है टच और ये इस पॉइंट पे टच हो रहा है। हमें क्या प्रूव करना है? सपोज मैं इसको ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, इसको सी नाम देता हूं। तो ए बी एंड ए सी बोथ आर टैंजेंट्स एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। तो यहां पे गिवन कंडीशन क्या हो जाएगी? गिवन कंडीशन हो जाएगी, गिवन इज दैट ए बी एंड ए सी आर टैंजेंट्स, ये दोनों टैंजेंट्स हैं। उसके बाद सेकेंड, C is the सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है दैट AB और AC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट इज AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। कैसे प्रूव करेंगे? यहां से प्रूफ चालू करते हैं। प्रूफ सबसे पहले तो मैं यहां पे ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूं, तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, इसको ज्वाइन कर रहा हूं और इसको ज्वाइन कर रहा हूं। क्लियर है? तो यहां पे 2 ट्राइंगल्स बन जा रहे हैं। एक है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है ट्राइंगल इसको सी नहीं ले रहा हूं। यह काम करते हैं, सेंटर को हम पी ले लेते हैं। ओके, पी ले लेते हैं। यहां पे मैं पी कर देता हूं इसको, क्योंकि आपने देखा यहां पे दोनों नाम रिपीट हो गए थे, तो इसको पी कर देता हूं, यहां पे पी कर देता हूं। एंड दिस इज इट। अपने को AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है। फाइन। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, वन इज ABP एंड वन इज ACP। ये 2 ट्राइंगल्स हैं। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे? देखिए, सो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। सबसे पहले PB इज कॉन्ग्रुएंट टू PC, PB इज कॉन्ग्रुएंट टू PC। इसका ऑब्वियस रीजन क्या आएगा? दोनों के दोनों रेडियस हैं ऑफ द सेम सर्कल, तो यहां पे आ जाएगा रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ओके फाइन। अब आगे नेक्स्ट, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके अलावा PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PA, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PA
अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल कि जो PA है वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉमन साइड, कॉमन साइड। इसके अलावा ये जो एंगल है कितना रहेगा, 90 डिग्रीज रहेगा। ये एंगल भी कितना रहेगा, 90 डिग्रीज रहेगा। अब क्वेश्चन ये सर ये तो दिया नहीं था, तो 90 डिग्रीज कैसे मान लिया इसको, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। वैसे ही रेडियस एंड टैंजेंट एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं टैंजेंट थ्योरम। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल PBA is congruent to angle PCA is equal to 90 degrees। रीजन क्या आ जाएगा, टैंजेंट थ्योरम। आगे सब में क्लियर है। अब ये ट्राइंगल ऑब्जर्व करो और ये ट्राइंगल ऑब्जर्व करो। ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, हमने लिख दिया। ये कॉमन साइड है, वो भी लिख दिया। ये 90 है, ये भी 90 है, वो भी लिख दिया हमने। तो इससे दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर आई कैन से दैट ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP by which test, कौन सा टेस्ट, तो टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल है। एक ट्राइंगल को देखिए, यहां पे 90 हमने प्रूव कर दिया, एक साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है प्रूव कर दिया, और 90 के सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट है वो भी प्रूव कर दिया। तो हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट है, 90 डिग्रीज है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसे में कौन सा टेस्ट आता है, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। तो यहां पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। और एक बार आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मेरे पिछले लेक्चर्स में। तो यहां पे AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, AC। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। और रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CSCT। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें हम लोग ने यूज किया था कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो जब आप ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके उनके रेशियो सेम लिखते हो तो ये आता है, और जब आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल लिखते हो तो CSCT आता है। यहां पे हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो यहां पे क्या लगेगा, CSCT। आगे समझ में, तो यहां पे जाके हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। बस इतनी सी ही थ्योरम है, इसमें तो एक ही स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या है वो स्टेप, कि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल ABP एंड ACP, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और एक बार दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लगा के आपके दोनों जो टैंजेंट्स है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। दिस इज इट। यहां पे आपकी ये थ्योरम भी खत्म होती है। अब दो ही थ्योरम्स बची हैं जो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। बची हुई जो इससे पहले जो भी थ्योरम्स मैंने ली थी, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दिए हैं। आपको अगर वो देखना है तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। किसी भी थ्योरम में कोई भी आपको डाउट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 7 थ्योरम्स जो मैं 7 थ्योरम्स लेने वाला हूं सिर्फ उसी में, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी किसी थ्योरम में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस पर एक्सप्लेनेशन बना के डेफिनेटली अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। थैंक यू।